Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss a new lesson. New lesson is factorization of polynomial. इससे पहले हम लोगों ने factorization of an algebraic expression का factorization किया. वही सिमिलरली ये भी है polynomial algebraic expression से ही polynomial बनता है. तो NCERT में बेसिकली वो एक ही चैप्टर है, RD शर्मा में वो 2 चैप्टर हो गया है. तो इसलिए पोलिनोमियल का जो भी हमारा फैक्टराइजेशन है उसमें क्या क्या करना है उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. इसका लर्निंग सीक्वेंस क्या है पहले रिव्यू कर लेते हैं. पोलिनोमियल, इसमें पोलिनोमियल के बारे में हमें पढ़ना है, पोलिनोमियल क्या होता है. उसके बाद टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल हमारा हो जाएगा. उसके बाद टर्म्स एंड देयर कॉफिशिएंट, टर्म्स और उसके कॉफिशिएंट क्या होते हैं ये बताया जाएगा. और उसके बाद थर्ड वन है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के डिग्री क्या होते हैं. फोर्थ वन है कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है. उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का डिफिनीशन या उसका क्या एग्जाम्पल होता है ये सब डिटेल में बताया जाएगा. क्यूबिक पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जीरोज इट मीन्स रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज क्या होते हैं पोलिनोमियल के जिसे रूट्स भी बोलते हैं. ओके. उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, वैल्यू पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है. रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग और लास्ट में फैक्टर थ्योरम पे डिस्कशन होगा. क्लियर है. तो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं इसमें इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. पोलिनोमियल क्या होता है. पोलिनोमियल, द वर्ड पोलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली. पॉली मीन्स क्या होता है मैनी यानी बहुत. ठीक है. एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स. सो ऑल टुगेदर इट सेड मैनी टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल्स बोलते हैं. पोली का मतलब मैनी होता है बहुत सारा और नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है बहुत सारा टर्म्स, इट मीन्स पोलिनोमियल. क्लियर है. तो पोलिनोमियल बेसिकली यही होता है. इसे डिटेल में और भी बहुत सारे पोलिनोमियल के ये होते हैं, आपको टाइप्स होते हैं, उसे डिटेल में ये आपको बताया जाएगा. तो ये इसका मतलब वर्ड का मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है इसका पोलिनोमियल का. पोली मीन्स क्या होता है और नोमियल मीन्स क्या होता है. क्लियर है. ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से ही लिया गया है, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं. ओके. अब इसका ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड as an expression which is composed of variables, constant and exponents that are combined using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. No division operation by a variable based on the numbers of terms present in the expression. It is classified as monomial, binomial and trinomial. अब यहाँ तो आपको डिफिनीशन दिया हुआ है, इसको अच्छे समझना है. इसके ए पोलिनोमियल डिफाइंड एज एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े हो. तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है उसी तरीके से इसे भी डिफाइन किया गया, वही एक्सप्रेशन को डिफाइन किया जाता है. क्लियर है. पोलिनोमियल की विशेषताएं क्या, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस चीज से बनते हैं. वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स. ओके. और उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इतने सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब ये इन्वॉल्वमेंट इसका वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी होते हैं, एक्सपोनेंट इट मींस पावर. क्लियर है. तो ये सभी मिल करके आपको क्या होता है पोलिनोमियल कंपोज्ड होता है, इससे पोलिनोमियल बनता है. लेकिन इसमें एक यहाँ पे गिवन है, नो डिवीजन ऑपरेशन बाई अ वेरिएबल. वेरिएबल का कोई डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता है इसमें. ठीक है. सपोज करो यहाँ पे अगर इस तरीके का है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है. क्लियर है ना. इस तरीके से ऑपरेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है कि कभी भी जब भी इसे एक्सप्रेस किया जाता है तो इसका जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है. इट मीन्स होल नंबर के फॉर्म में होता है. नॉन निगेटिव का मतलब होल नंबर, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव बोला जाता है तो ओनली नेचुरल नंबर होता. बट यहाँ पे नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है होल नंबर, उसमें जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं. तो ये आपको अगर इस तरीके का है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस
2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1। तो यहां पे ये क्या हो गया, नन निगेटिव नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो ये आपको बुक में डिफरेंट तरीके का डिफिनीशन दिया गया है, उस पर भी मैं आऊंगा, बट यहां पे जो मैं बता रहा हूं उसे आपको समझना होगा। ये मतलब बेसिकली आपको एकदम डिटेल्स में मैं बता रहा हूं कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंबाइंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब आप लोग समझते हो, वेरिएबल का मतलब समझते हो, और कांस्टेंट का मतलब ऑपरेशन जो हम लोगों का बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता था, वही सारा चीज होगा। बट यहाँ पे एक टर्म कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है कि उसका जो वेरिएबल पार्ट होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें बेसिकली यही डिफरेंसेज है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंसेज होगा। क्लियर है? अब ये 3 पार्ट्स 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब मुख्य रूप से मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में भी होता है जिसके 4 पार्ट होते हैं। तो अब इसे हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं? द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, so each part of a polynomial in an equation is a term. For example, in a polynomial say 2x square, यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर है और प्लस 5x प्लस 4, ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें 3 टर्म होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस से जो सेपरेट हुआ है वो 3 अलग अलग पार्ट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 पार्ट हुआ, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए। तो इसे प्लस और माइनस से ही क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। अब अगर इसे ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4, तो यहाँ कंफ्यूज हमें नहीं होना है कि ये आप इसको 5 पार्ट मत ये कर लीजिएगा। अगर ऐसे देगा कहीं पे तो उसे 5 पार्ट नहीं हमें मानना है, उसे वो कितना है? 3 पार्ट ही है, 3 टर्म्स ही है। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई या डिवाइड को हमें कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ किसको करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले साइन को करना है। क्लियर है? तो उसी से हमारा टर्म डिवाइड होता है। किसी पॉलिनोमियल का टर्म कैसे पता चलता है? तो उसके साइन को जो पार्ट अलग होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। The degree of polynomial is defined as the highest degree of a monomial within a polynomial. Thus, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of the polynomial. यहाँ डिग्री का मतलब आप लोग इससे पहले पावर का यूज किए हैं कि पावर क्या होता है। तो पावर बेसिकली क्या होता है? इंडिविजुअल टर्म के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये आपको एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें अगर किसी इंडिविजुअल टर्म के बारे में पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, इसे 5x ले लो, थोड़ा पहचानने में आपको। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको इस टर्म का 5x वाले टर्म का आपको पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट इसका क्या है। तो आप सीधा बताओगे, क्या बताओगे? जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है। इसका पूछा जाएगा तो ये बताओगे, इसका पूछा जाएगा। बट डिग्री का मतलब क्या होता है? उसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल पार्ट, चूंकि 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल के लिए स्पेशली बात हो रहा है। क्लियर है? तो 1 वेरिएबल, यहाँ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ मोनोमियल। यानी ये सब क्या है? मोनोमियल हैं। टर्म क्या है? अलग अलग मोनोमियल फॉर्म में है ना। यहाँ पे भले वो बाई क्वाड्रिनोमियल हो गए हैं, क्वाड्रिनोमियल जो भी हो गए हैं, तो ये अलग अलग क्या हैं? मोनोमियल हैं। तो इसमें अब 10 अ पोलिनोमियल इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल विच है द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ। अब इसमें इसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा, ये 2 नहीं होगा। तो सबसे बड़े पावर को हमें देखना है। क्लियर है? वो ये ओवरऑल डिग्री होता है। तो डिग्री ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है? अब अगर पूछा जाए कि 2x का क्या है, तो वो
2x की डिग्री पूछी जाए, सिर्फ 2x की, तो वहां पे 2 होगा, लेकिन ओवरऑल डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है? उसमें आपको 2 वेरिएबल में अलग होता है, 2 वेरिएबल का, अगर 2 वेरिएबल यहां पे होता है तो आपको क्या करना है, 1 वेरिएबल में तो ये हो गया, अगर 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपका पावर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, सॉरी डिग्री, यहां पे डिग्री 4 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाता है y और x का, ठीक है। यहां पे ये 2 नहीं रहता है, यहां दोनों का पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो डिग्री क्या हो जाता है वहां पे, 4 हो जाता है। क्लियर है? इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के ये टाइप्स हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। वैसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो। अब डिग्री 0 का मतलब, अब देखो स्टूडेंट्स, अब कांस्टेंट तो आप लोग ये समझते हो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एग्जांपल है, बट इसका डिग्री अगर हम 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या ये सही है, नहीं है। जिसका डिग्री 0 हो, तो डिग्री ये किसका होता है, वेरिएबल का होता है। हमेशा पॉलिनोमियल में किसका डिग्री होता है, वेरिएबल का होता है। तो यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल हम यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ऐसे 5 है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5x रेज़ टू द पावर, तो इसका क्या हो गया, इसका डिग्री क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ। यहां इसको देखोगे तो इसका डिग्री क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बट इसके अंदर क्या हिडन है आपको, ये x रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 तो इसके साथ है ना ऑलरेडी, तो वही इस फॉर्म, इस मतलब डिफिनीशन को अच्छे से समझना है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो अगर डिग्री मतलब ओवरऑल अगर इस तरीके से देखा जाए, अब मान लो कि 5x 0 सब का हो जाए, तो क्या ये बताओ ये ट्राइनोमियल रह जाएगा क्या, ट्राइनोमियल होगा ये तो सब इंडिविजुअल एक एक नंबर हो गए, तो सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 11, तो अगर डिग्री का मतलब कि हाईएस्ट जो पावर है, तो हाईएस्ट पावर इट मीन्स जो भी उसके सब का ओवरऑल क्या होता है, 0, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े थे कि मोर देन 2 टर्म्स, द एक्सप्रेशन विच है मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, बट यहाँ 2 टर्म्स ना नहीं होता है, यहाँ पे कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है? तो इसको डिटेल्स में जैसे जैसे आपका क्लास इंक्रीज होगा, क्लास आपका बढ़ेगा, आप सब चीज अच्छे से समझोगे। ठीक है? तो ये समझ में आ गया सबको कि ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो 5 को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट मीन्स पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, तो डिग्री 1 यानी x का जो पावर हो वो क्या हो, 1 हो मैक्सिमम। तो सपोज करो अगर इस तरीके का कोई हो 2x प्लस 3, इट मीन्स ax प्लस b के फॉर्म में हो, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्लियर है? तो ax प्लस b के फॉर्म में होगा, तो a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस तरीके के फॉर्म में जो भी रहेगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका मैक्सिमम पावर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है 1, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप y से x से किसी से भी दे सकते हो। ठीक है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आप वो जो आपका होता है ये सिंगल टर्म भी हो सकता है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली यही होता है, ये तीनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, अभी डिग्री में बता चुका हूं कि डिग्री आखिर होता क्या है, तो जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। तो वैसे हम पोलिनोमियल यहां पे लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3। ओके, इट मीन्स ये इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहां a, b एंड c आर इंटीजर्स बट a इज नॉट, इस तरीके से लिख दो, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे ये क्यों, जिसके साथ आपको मेन वहाँ पे लीनियर था तो लीनियर वाले के साथ हमने लिया कि वो अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या होता है, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भले ये 0 हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरीके का लिखते हैं 2x², तो ये कैसा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें आपको हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ना इस तरीके का, सॉरी, अगर मान लो कि इसमें हम कांस्टेंट ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ये भी हो जाएगा। तो 5 के जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, तो ये एक क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी कोई जरूरत, अगर ये 0 हो जाता है तब भी ये क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ए में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बी अगर 0 भी हो जाता है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, क्यूबिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब है एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 3 है। अब उसी तरीके से हम एक एक उसका टर्म बढ़ाते जाएंगे, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4, कुछ भी लिखो। अब यहाँ पे आपको ये किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है। अब यहाँ पे a, b, c, d आर इंटीजर्स, बट a इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है। यानी जिसके साथ क्यूब वाला है वो सिर्फ हमें ध्यान देना है, बाकी अगर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी इसको मैं, अगर ये अगर डिग्री उसका 3 नहीं रहा तो फिर वो क्या होगा, वो अगर ये रह गया तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 3 हमें रखना है। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा होल क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे क्यूबिक पोलिनोमियल लिखते हैं। क्लियर है। बाई क्वाड्रेटिक अब 4th डिग्री सिमिलरली है बाबू, इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म बढ़ जाएगा हमारा, अब देखो ये अगर यहां से यहां तक ना भी रहे तब भी ये क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें टर्म इतने हो, वो मोनोमियल ट्राइनोमियल इसमें होता है। यहाँ पे ये किस आधार पे हो रहा है, यहाँ पे ये डिग्री के आधार पे हो रहा है। ये आपको डिफरेंसेस समझना होगा। मोनोमियल टर्म के आधार पे होता है, यहाँ टर्म कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ टर्म मायने रखता है, वहाँ डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है। तो यहाँ पे टर्म आपको नहीं देखना है, यहाँ डिग्री देखना है। अब ये अगर 4 ना भी हो तब भी इसका अगर एक ही टर्म है तो क्या हो जाएगा, वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर दिया। इसमें अब क्या होता है, ये किस फॉर्म में होता है, dx प्लस ई। अब यहां पे ये जितने हैं वो सभी क्या हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई आर इंटीजर्स
बट a इज नॉट इक्वल टू, क्लियर है, क्योंकि मेन टारगेट इसी पे करना है। ये 0 हो गया तो फिर वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं रह जाएगा, क्लियर है। तो a x रेज टू द पावर 4, ये इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे पावर का इंपॉर्टेंस है, डिग्री का इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। डिग्री का मतलब ओवरऑल होता है, पावर इंडिविजुअल होता है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है, इफ अ पोलिनोमियल px, यानी कोई भी पोलिनोमियल जो होता है, px का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ पोलिनोमियल gx, रिजल्ट इन कोसेंट qx विथ रिमाइंडर rx, देन ये जो आपको यहाँ पे एक ऑपरेशन किया हुआ है, ये बेसिकली आप लोग सब लोग करते हो, लेकिन इस फॉर्म में नहीं करते हो, सभी डिवाइड करते हो। अब यहाँ पे आप लोग डिवाइड करते हो किसी भी एक, मैं सिंपल नंबर से पहले बता रहा हूं, डिवाइड करते हो आप लोग तो 1 टाइम में 2, 7 टाइम में 14। अब यहाँ पे ये सपोज करो कि अभी इस पोलिनोमियल की बात हो रही है, ये px मान लो, ठीक है, px डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल gx, ये gx हो गया। मैं अभी ये है नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। और उसके बाद qx क्या है, कोसेंट है, तो ये qx हो गया, और ये क्या हुआ, ये rx हो गया, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब इसी ऑपरेशन को हमें इस फॉर्म में, पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पोलिनोमियल के फॉर्म में आप कोई भी एक लेट px इक्वल टू कोई भी एक ले लो, qx x प्लस 1 एंड gx होगा, यहाँ gx, सॉरी, gx। अब qx तो आपको फाइंड करने पे पता चलेगा, और rx, क्लियर है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है उसी तरीके से इससे डिवाइड होगा, तो हमारा क्या फाइंड होगा, qx एंड rx। अब ये चीज जैसे ही आएगा तो उसे इस ऑपरेशन में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स px की जो वैल्यू होती है वो gx और qx के मल्टीप्लीकेशन में rx को ऐड करने से वो वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है, डिराइव हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट होता है, उसी पे बेसिकली ये हुआ है, प्लस रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से इस फॉर्मूले पे हमें कोई भी डिवीजन एल्गोरिदम इसी को बोलते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम के फॉर्म में है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन के फॉर्म में ये है, और ये क्या है, एल्गोरिदम के फॉर्म में, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूले के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। तो कभी भी आपको फॉर्मूले के फॉर्म में इसे लिखना है तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें से किसी को आप डिवाइड, अगर सपोज करो इसमें से आपको कोई भी 3 पता हो तो एक फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी 3 पता हो तो हो जाएगा ना। जो मिसिंग है वो इस फॉर्मूले पे वही होता है ना, कोई फॉर्मूला में आपको सभी क्या होते हैं, दिए रहते हैं, गिवन रहते हैं, और एक कोई मिसिंग रहता है, उसी को फाइंड करना होता है, तो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली यही सिखाया गया है कि ये एल्गोरिदम क्या होता है, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है पोलिनोमियल में कैसे होता है। तो पोलिनोमियल में डिवाइड करना होता है, तो इसमें आपको कोई भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक और अगर कोई दे दिया गया तो आप ऑटोमेटिक इसको इस फॉर्मूले पे रख सकते हो। ये दोनों मिसिंग है तो आप दिक्कत होगा, लेकिन एक कोई और दे दिया गया है तो आप निकाल सकते हो ना। तो यही है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे समझ गए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है बेजोट्स थ्योरम। ये आप लोग अक्सर यूज करते हो। यहाँ पे पोलिनोमियल px इज डिविजिबल बाई बाइनोमियल x माइनस ए इफ एंड ओनली इफ p पोलिनोमियल ऑफ a इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि पोलिनोमियल px अगर डिविजिबल है किसी बाइनोमियल से x माइनस ए से, तो उसका वैल्यू क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ a इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये इसका क्या है, a जो है वो उसका 0 है। अगर सपोज करो हमने
x माइनस 1 यहां पे हमने ले लिया, और किसी भी पोलिनोमियल एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कर लिया। क्लियर है? अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में होगा? x टाइम में। अब इसमें स्टूडेंट्स ये क्या होगा? माइनस, ये प्लस x प्लस 2। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम किस चीज़ से x को 1 टाइम में करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 होता। अगर हम यहाँ पे सपोज करो 1 कर लें, मैं इसे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या होगा? फाइनली यहाँ पे प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कर लेने से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस और ये माइनस, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो x प्लस 1 इसको हमने इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या हुआ? ये क्लियरली फाइनली क्या हो गया? इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसका जो है ये क्या है? ये पोलिनोमियल है। इट मीन्स पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, यही है ना। और यहाँ पे जी एक्स क्या है? यानी कि ये बाइनोमियल है, इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पे a है, ध्यान देना, x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस a है, तो p1 क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस a है तो यहाँ माइनस 1 हमने लिया है, तो जो x के जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो 1 लेने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसे करके आप लोग देख लो, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस 2। सॉरी ये माइनस है ना? नहीं ये माइनस नहीं है, ये तो 1 है ना, ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है? ये माइनस 1 है। कुछ हम लोग इधर मिस्टेक किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से हुआ, वेरी गुड, माइनस एक्स, इसका साइन चेंज हुआ तो यहाँ माइनस एक्स होगा। देखो यही मिस्टेक हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। देखो ये चेक करने के लिए होता है, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा था कि हमारा अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका क्या है? फाइनली ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही मैं बताने वाला था। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा ना। ये प्लस ही लेने में सही रहेगा। अब फाइनली हो जाएगा माइनस से माइनस एक्स और प्लस 1, माइनस प्लस। तो अब अगर यहाँ पे क्या आया है? माइनस 1 आया है, तो यहाँ हमारा क्या है? प्लस है। यही ना गड़बड़ हो रहा था। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2, इट मीन्स 0। तब देख रहे हो कि ये अगर फाइनली इससे डिविजिबल है, तो यहाँ पे रॉन्ग मेथड था, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, इसलिए ये 0 नहीं हो रहा था। अगर ये सही से कर दो तो ये 0 होगा इसका। तो ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, तो अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, अभी कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गए हैं, तो उसे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।